वेलकम आप सबको। कैसे हैं आप? मैं हूं इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में और मैं जा रही हूँ सरप्राइज, बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई लीजा से। ये लीजा जी हैं जो जर्मनी से हैं। इन्होंने मुझे कहा आपका लिबास अच्छा लग रहा है, फोटो क्लिक करती हूँ। मैंने कहा ओके। फिर हमने एक दूसरे से किया इंट्रोड्यूस। इस वक्त मुझे लीजा ने बताया वो पिछले 2 सालों से भारत के सिटी गोवा में रह रही हैं और इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ में घूम चुकी हैं। वो हमारे कल्चर, हमारे खान पान, हमारे कपड़े और स्पेशली हिंदू धर्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो पूरी ज़िंदगी अब भारत में ही रहना चाहती हैं। मैंने कहा यहाँ पे जब रोहिंग्या रह सकते हैं, जब पाकिस्तानी रह सकते हैं, बांग्लादेशी रह सकती हैं, तो आप क्यों नहीं? ये देश, ये दुनिया भगवान का घर है। यहाँ कोई भी जहाँ जो चाहे शांतिपूर्वक रह सकता है। अब मैडम का आ चुका था विमान और हमारा भी विमान आ चुका था और हमने अपनी गेट की ओर किया प्रस्थान, लेकर अपना बोर्डिंग पास। यहाँ पर गाइस हमारा विमान रैंप पर हमारा कर रहा था इंतज़ार। हमने सबको की हाय और चल दिए विमान की ओर। लोग इतनी जल्दबाजी में होते हैं ना, पता नहीं फ्लाइट्स पर भी इतना उनको जल्दी जल्दी करना है, आई डोंट नो क्यों। वैसे आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप मुझे कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आपको सुबह की यात्रा करना कैसा लगता है? आइए मिलाते हैं आपको अपनी उड़न परी से। ये हमारी नील परी यानी कि इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट। वैसे इंडिगो एयरलाइंस को कहा जाता है वुमेन ओरिएंटल एयरलाइंस, बट मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्योंकि एक फ़्लाइट को हैंडल करने के लिए लगता है 50 से 60 लोगों का स्टाफ और सब मिलजुल कर करते हैं काम, मेल फीमेल। सो नो मेल फीमेल, यहाँ पे सब हैं एक जैसे काम करने वाले। मुंह सिकुड़ के हमने अपने बनाए बाल, क्योंकि मैं आ गई थी सबसे पीछे वाली सीट में। ओ क्या करूं, बुरा तो लगता है। फिर हमने अपनी कुर्सी की पेटी को बांधा और उड़ान भरने के लिए हो गए तैयार। बातों ही बातों में हम पहुंच गए कोलकाता। लैंड होने के बाद जैसे प्लेन से डी प्लेन हुआ, हमने इन मैडम को कहा मैडम बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। उन्होंने भी कहा मैडम हैप्पी स्टे इन कोलकाता। हमने कहा धन्यवाद और निकल गए प्लेन से बाहर। बाहर निकलते ही सबसे पहले हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ऐप यात्री साथी से कराई अपनी टैक्सी की बुकिंग। भैया ने कहा वेलकम टू कोलकाता मैडम, कीमो नासी। हमने कहा भालो, ये कहकर हम बैठ गए टैक्सी में। हमने कहा भैया अभी समय कम है और काम ज़्यादा, तो सबसे पहले हमें कराइए दक्षिणेश्वर काली के दर्शन। भैया ने कहा बैठ जाइए, मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ दर्शन। यादव साहब ने अपने टैक्सी को बनाया हवा और जल्दी जल्दी हमें ले गए दक्षिणेश काली के मंदिर। तो सबसे पहले रास्ते में माँ गंगा को किया प्रणाम करते ही पलक झपकते ही हम पहुंच गए दक्षिणेश काली के टेम्पल यानी कि माँ काली के मंदिर में। आपको पता है ये मंदिर क्यों फेमस है? यहाँ पर हमने अपना सामान जमा कराया, फ़ोन, पर्स, बैग इत्यादि सब कुछ, और हम हो गए निहत्ते। आगे प्रसाद लिया, वो सब हम शूट नहीं कर पाए। मंदिर के ऑपोजिट साइड में 12 शिवलिंग हैं। ये भी मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि ये मंदिर के अंदर है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं थे। खैर बता रही थी ना ये मंदिर क्यों फेमस है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री राम किशन परमहंस जी, उनको हुई थी माँ काली का साक्षात्कार। वो रोज माँ काली को अपने हाथों से खिलाया करते थे खीर, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा जिस दिन मैं खाना छोड़ दूंगा समझ लेना मेरा समय इस धरती पे पूरा हो चुका है। ऐसा ही हुआ। आखिरी दिनों में उन्हें गले का कैंसर हुआ और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और चले गए परम धाम को। ऐसे बंगाल की धरती को हम करते हैं सत सत नमन, क्योंकि बंगाल इन्हीं महापुरुषों से भरी हुई है और हेरिटेज के लिए है फेमस। यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ की मिठाई, सब कुछ मिष्टी। कर लीजिए महान संत श्री राम किशन परमहंस जी के दर्शन। प्रणाम। ऐसे संत हमारे देश में पैदा हुए और हमारे देश की शोभा को बढ़ाया, इसके लिए हम इनका करते हैं धन्यवाद। आगे हम डे 2 में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है ये सिटी। यहाँ पर कोलकाता की 150 साल पुरानी स्वीट्स की दुकान पर हम आ गए और हमने यहाँ से ख़रीदी बहुत सारी स्वीट्स। घर जाके मम्मी देगी इसका रिव्यू क्योंकि मुझे तो पसंद है बट उनको पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने चोम खीर कदम सौंदेश सारी मिठाइयाँ ली थी और अब मुझे फटाफट जाना है लंच के लिए और मैं कर रही हूँ चेंज। तो मैं आ चुकी हूँ टॉलीगंज क्लब कोलकाता। इसे कहा जाता है एशिया के सबसे बड़े 8 क्लब्स में से एक। यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स हैं और यहाँ पे 4 बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, 80 रूम्स का ये होटल भी है यहाँ पे, और
यहाँ पे स्विमिंग पूल, बहुत कुछ। यहाँ का ऑरा बहुत ही सुंदर। मैंने ठंडे ठंडे जल से किया स्नान, कपड़ों को किया चेंज और तैयार हो गई। मेरी फ्रेंड ने कहा जल्दी से आओ क्योंकि हमें लग रही थी बहुत भूख। तो बाहर बैठे थे सब लोग और कह रहे थे बाहर बैठकर लंच करते। मैंने कहा भाई बहुत गर्मी है और मैं अभी जिस काम से आ रही हूँ मैं थक गई हूँ, तो गाइस मेरा बस का तो नहीं बाहर बैठना, तो चलो किसी चिल्ड से एसी वाले रेस्टोरेंट में बैठते हैं। वैसे भी मेरा प्लान था आज चाइनीज़ खाना खाने का, तो मैंने उससे कहा आ जाओ मेरे ब्लॉग में। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने आप को खुद शूट करो। तो मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे ये देखिए प्यारे प्यारे से ओपन रेस्टोरेंट्स और आगे है गोल्फ कोर्स। यहाँ पे सब बड़े लोग आते हैं, फॉरेनर, अंग्रेज, बड़े नेता, अभिनेता। ये देखिए यहाँ का गोल्फ कोर्स। यहाँ से होते हुए हम गुजरे अपने रेस्टोरेंट के लिए और अब हम पहुँचेंगे अपने चाइनीज़ रेस्टोरेंट में। यहाँ का ऑरा भी बहुत सुंदर है। मैंने यहाँ कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट भी है यहाँ तक की। तो यहाँ के लोग तो है बहुत खुश। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट चाइनीज़ वाला। मैंने यहाँ पे आहा ठंडी सांसें ली क्योंकि यहाँ पे चिल्ड एसी चल रहा था। अब मेरी फ्रेंड से मेरी हो रही थी बहुत सारी बहस क्योंकि हम एक केस के ऊपर कर रहे थे डिस्कशन और वो ऑपोजिट पार्टी का लड़ रही है केस और मैं उनसे कह रही थी, सारे क्लूज़ बता रही थी। तो हमारी बहुत बहस हुई। उसने कहा चिल कर, ये ले तू ठंडा ठंडा लेमनेड सोडा पी, चीयर्स आप सबको। मैंने तो मारी एक सिप और बहुत मज़ा आया। तब तक आ गया हमारा खाना जो था वेज मंचूरियन, चिली पनीर और वेज फ्राइड राइस। भाई अपन तो शाकाहारी हैं शुद्ध। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मंगाया सोडा अपने लिए विद डाइट कोक, चिकन सूप एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा अपनी थाली पर करो कॉन्सेंट्रेट और आप अपने खाने पे करो कॉन्सेंट्रेट। दोनों सहेलियों ने खाया खाना, बहुत सारी बातें की। और यहाँ पे ना ये जो इनका मंचूरियन था ना बहुत ही लजीज बना हुआ था। मेरी फ्रेंड ने कहा जस्ट ट्राई इट। मैंने कहा ओके, सेपरेटली लिया, ट्राई किया, वाह क्या बात है। मैंने सोचा घर जाके अपनी मॉम को बताऊँ मम्मा कितना अच्छा बना है देखो। और ये टिक्की वाले शेप में थे, बहुत अच्छा स्वाद था इसका। फिर मैंने बाहर आके थोड़ी पिक्चर्स भी क्लिक की। ये देखिए फैमिलीज़ का बहुत अच्छा यहाँ पे ऑरा है, सब अपने परिवार के साथ यहाँ पे पधारते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो अपना रिटायरमेंट और लोनलीनेस यहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे। भाई जो मेंबर हैं इतने बड़े क्लब की, उनकी तो मज़े ही अलग है ज़िंदगी के। ये है एक लग्जूरियस लाइफ। फिर मैंने इस लग्जूरियस लाइफ को आप सबके लिए शूट किया। यहाँ पे हमारी टैक्सी आ चुकी थी एयरपोर्ट के लिए, हम बैठे अपनी टैक्सी में। और आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे शॉर्ट ब्लॉग के लिए @life with Kavya 27 जो है मेरा यूट्यूब चैनल। राधे राधे, फिर मिलेंगे आपसे और आज के लिए इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो बेल आइकन को दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल। ये है हमारे भैया